नमस्ते। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन यानी कि कोई आपके लिए कुछ कह दे और आप उसको सच मान लें और वह आपके जीवन में होने लगे। जैसे डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आप स्वस्थ हैं, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, तो उस क्षण से आप अज्यूम कर लेते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और एक हल्कापन, एक हेल्थ को आप महसूस करने लगते हैं। तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को जो आप सोचते हैं, तो उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन वही सीरीज़ में, वही लाइन में कि आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया, फिक्स कर लिया कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है। आपने वो विश्वास कर लिया। और अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, प्रॉब्लम है, तो आप एक भारीपन को, एक असहजता को, बीमारी को आप महसूस करेंगे। तो आपका माइंड बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। आपका माइंड जब चीज़ों को सच मान लेता है तो वह चीज़ें आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आसपास होने लगती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन यानी आपने उसको फिक्स कर लिया, इसी पल में आपने उसको सच मान लिया। तो इस चीज़ को आप अपने लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, रिचनेस के लिए, सब कुछ सर्व मंगल के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आप अपने आप को प्रोग्राम करें, फिक्स करें। क्योंकि कोई आपको कहे ना कहे, आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में लोग हमको कहते थे, जब छोटा बच्चा होता है तो लोग कहते हैं, कोई बड़ा इंसान, माँ बाप कहते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा है, आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, नाम रोशन करेगा, राजा बच्चा है। लेकिन कभी कभार ये भी कहते थे कि किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है। तो अगर वह बच्चा इन चीज़ों को सच मान ले, सच मान ले, तो वह, और बच्चा सच मानता है, तो इसलिए बच्चों को कभी भी अच्छी चीज़ें कहनी चाहिए। तो ये चीज़ें सबकॉन्शियसली बहुत अंदर तक प्रोग्राम हो जाती हैं। छोटा बच्चा उन चीज़ों को महसूस करने लगता है, सच मानने लगता है। तो इन पॉजिटिविटी को, इस हेल्थ को, इस प्रॉस्पेरिटी को, रिचनेस को, समृद्धि को, मंगल को, सर्व मंगल को आपको प्रोग्राम्ड करना है। अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आपको कहे कि यू आर वेरी गुड। आपको खुद को प्रोग्राम करना है, अज्यूम करना है कि आप अच्छे हैं, आप रिच हैं, आप हेल्दी हैं। अज्यूम करना है। तो यह एक माइंड का काम है। भले वो चीज़ अभी फ़िलहाल आप अपनी आंखों से ना देख रहे हो, वैसी ना हो, लेकिन आपको महसूस करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर का, तो वह चीज़ें आप सच में अपने जीवन में होती हुई पाएंगे। चलो दिन भर नहीं, 24 घंटा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अगर आप महसूस कर ले, मैं स्वस्थ हूँ और मैं रिच हूँ, या जो भी, मैं अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, और कैसा महसूस होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। कोई आदमी स्वस्थ है तो वह कैसा महसूस करेगा, कोई आदमी रिच है तो वह कैसा महसूस करेगा। आपको वह महसूस करना है। मात्र आधा घंटा, 15 मिनट आप महसूस करिए। आप उस चीज़ को प्रोग्राम करिए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो पूरे जैसे आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाइए। द बेस्ट टाइम इज़, जो रात को सोने का समय होता है, उस समय कहते हैं कि यह बेस्ट टाइम है, क्योंकि हम नींद में जाते हैं, मानो कि सबकॉन्शियस में जाते हैं। कॉन्शियस माइंड, जो हमारा थिंकिंग माइंड है, वो रेस्ट करता है, तो सबकॉन्शियस में वो चीज़ बहुत गहराई से हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, हम वह महसूस करने लगते हैं। और जैसा हम महसूस करते हैं, हमारी दुनिया बदल जाती है। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन,
लोग इस पर काम करते हैं और आजकल यह चीज़ें बहुत चल रही हैं, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि दुनिया बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप फ्रीक्वेंसी के आधार पे होंगी, मेहनत के आधार पे नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी, आप उस फ्रीक्वेंसी को महसूस कीजिए। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तरंगे, फ्रीक्वेंसी यानी तरंगे। एक हेल्थ की तरंगे अलग होती हैं, बीमारी की अलग होती हैं, रिचनेस की तरंगे, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, गरीबी की अलग होती है ना। तो आप उन तरंगों में रहें, उस फीलिंग में रहें, उस महसूसता में रहें। मात्र कुछ समय एक्टिंग करें और परफेक्ट एक्टिंग करें कि मैं वो हूँ। द बेस्ट टाइम मैंने कहने की कोशिश की है रात को सोने का समय। बस आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कहानी को, एक मज़ेदार, एक पॉजिटिव, एक अच्छी कहानी को लिख सकते हैं जिसमें आप बहुत ही उमंग में हैं, जोश में हैं, हैप्पी हैं, रिच हैं, और उस कहानी को में भी एक पन्ना, और आप सोते समय आप पढ़ें और पढ़ते पढ़ते उसको महसूस करें। सब कुछ अच्छा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस महसूसता में रहें कि इट इज़ रियल, उस महसूसता में रहें। तो यह काम करता है सोते समय। यह लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सबकॉन्शियस में, आपके भीतर जैसे कि मानो घुस गया हो, हड्डियों में, आपके मसल्स में, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस जो हमारा थिंकिंग माइंड है, सबकॉन्शियस जो भीतर का है, आप कह सकते हैं गहराई का है, तो वहाँ तक वो प्रवेश कर जाता है सोते सोते। या सुबह उठने का समय भी बहुत अच्छा है। उठते उठते आप महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, ऑल इज़ वेल, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो यह चीज़ें काम करती हैं, यह चीज़ें मदद करती हैं। कुछ एफ़र्ट आपको, जो कि एफ़र्ट नहीं है, मानसिक तौर पे कुछ डिसिप्लिन आपको इस्तेमाल करने होंगे, महसूस करने हो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो महसूस करिए कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको डबल फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा और मेंटल एजम्पशन, माइंड का फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप आपसी रिश्ते आपको सुधारने हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा लिखिए, अच्छा लिखिए उनके बारे में, कुछ अपने बारे में अच्छा लिखिए और पढ़िए उसको। लिखना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप महसूस करिए कि वो अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं। रिलैक्स रहिए, तो आप रिलैक्स रहेंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। तनाव में तब आते हैं जब चीज़ें हमको लगता है सही नहीं है। अगर चीज़ें सही हैं, आप अज्यूम कर ले सही हैं, तो आप रिलैक्स हैं, ईजी हैं, लेट गो में हैं, सहज हैं। तो वो फ्रिक्वेंसी आप पकड़ते हैं, तरंगों को पकड़ते हैं, उस वाइब्रेशन में रहते हैं। और यह ज़माना जो भविष्य है वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन का है, मेहनत का नहीं है, मोहब्बत का है, सहजता का है, वाइब्रेशन का है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर चीज़ें सही हैं तो रिलैक्स हैं आप। कुछ चीज़ें इनमें मदद कर सकती हैं। जो चीज़ें मदद कर सकती हैं वो ये है, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। मेडिटेशन, आधा घंटा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन यानी मन से परे, जो कॉन्शियस माइंड है, थिंकिंग माइंड है, उससे परे जाने की कोशिश कीजिए और शांति को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। शांति को, गहराई को, आना पाना श्वास ध्यान हो सकता है, कोई मंत्र चैंटिंग हो सकता है। मंत्र चैंटिंग में आप हजार जो सोच मन में चल रही है उसमें से आप सिर्फ एक मंत्र को आप चांट करते हैं तो बस एक में आप स्थिर हो जाते हैं। तो एक सहजता को, शांति को और एक कंसंट्रेशन को आप अनुभव करते हैं। और आना पाना श्वास ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत सहज है। श्वास आप ले रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। तो उसमें क्या होता है कि जो दुनिया भर के मन में विचार चल रहे हैं उससे आप हटकर एक श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, इजी रहते हैं। श्वास हल्की है, श्वास रिलैक्स है, श्वास यूनिवर्सल है। तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करते हैं। और जब आप ये चीज़ें करते हैं और फिर जब आप माइंड को इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइंड में एक पावर आ जाती है, क्योंकि माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। माइंड मानो कि रेस्ट करके आया हो।
तो ये चीज़ें काम करती, मदद करती हैं। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। आपने पुराने समय में, अब कहानियों में देखेंगे, सिर्फ भारत की बात नहीं है या हिंदू धर्म की बात नहीं, हर जगह पे, हर देश विदेश के, संसार के, दुनिया के हर कोने में आप जो पुरानी कहानियों में देखेंगे कि लोग माइंड से, जैसे कि आप संकल्प कर रहे हैं वो चीज़ें हो रही है, संकल्प कर रहे हैं बारिश हो रही है, संकल्प कर रहे कुछ चीज़ें प्रकट हो रही है। तो यह इस हद तक माइंड आपका काम करता है, वो क्षमता आप में है, क्योंकि आप भी ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन वो चीज़ें हमको डेवलप करनी है। वो पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल हर किसी में है, लेकिन वो चीज़ हमको बाहर निकालनी है। डेवलप करना यानी उसको बाहर निकालना है, एक्सप्रेस करना है, उसको यूज़ में लाना है। यूज़ में लाएंगे तो वो चीज़ बार बार यूज़ में लाएंगे तो वो चीज़ फिर सहज होती जाएंगी। तो यह आधा घंटा मेडिटेशन, आधा घंटा आपको माइंड प्रोग्राम आपको करना है और उस चीज़ को एज्यूम करना है कि वैसा है, सच है, तो वह सच होगा। तो आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, हम सब की लाइफ पॉजिटिव, हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस, रिच, अबंडेंस, क्रिएटिव, जॉयफुल बनेगी जब हम वैसा सच मानेंगे, वैसा उस चीज़ को हम महसूस करेंगे वर्तमान में, इस क्षण में, आज के दिन। तो वह चीज़ भविष्य के लिए प्रोग्राम हो जाएंगी अपने आप। तो यह आज का मैसेज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते रहेंगे इसी पॉजिटिविटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।